शादीशुदा मर्द की सबसे खास पहचान ये होती है कि वो जब भी ऑफिस जाता है उसके हाथ में टिफिन होता है और आते वक्त उसके हाथ में सब्जी का थैला होता है। यही होते हैं उसका मंगलसूत्र और सिंदूर। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बोले बेटे तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? तो बच्चे ने बोला पिताजी गुरुजी कह रहे थे, बोला तुम्हें 1 साल और लग जाएगा इस क्लास में। तो उसका पिता है वो बोले बेटे चाहे 1 साल नहीं 2-3 साल लग जाए पर ध्यान रखना फेल मत होना। एक आदमी ने अपनी एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी को नेकलेस गिफ्ट किया डायमंड वाला। तो उस पत्नी ने उससे 6 महीने तक बात नहीं की। तो क्या नेकलेस नकली था? नहीं, यही समझौता हुआ था। एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से बिल्कुल तंग आकर के और भगवान की तरफ ऊपर आसमान में देख के बोला इस गरीबी से तो मौत अच्छी। इतने में एक यमदूत आके टपक गया उसके पास, बोले मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, बोले क्या गरीब अब मजाक भी नहीं कर सकता? लड़की वालों ने पंडित जी से कहा, बोला हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो, कोई गलत काम ना करता हो। तो पंडित जी महाराज जल्लाट में बोले आपको ऐसा लड़का है वो बोला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा। एक वकील साहब ने एक अध्यापक को, गौर से सुनिए, एक वकील साहब ने एक अध्यापक को कुआं बेचा और कुआं बेचते ही 2 दिन बाद वो फिर से उस शिक्षक के पास जा पहुंचा और जाकर के बोले मास्टर जी मैंने आपको कुआं बेचा है, कुएं के अंदर का पानी है वो नहीं बेचा। तो शिक्षक ने बड़े धैर्य से उनको जवाब दिया, बोले अच्छा हुआ वकील साहब आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रहा था। तो वकील बोला क्यों? बोले बस मैं यही कहने आपके पास आ रहा था कि आप कुएं में से अपना पानी निकाल लीजिए वरना कल से किराया चालू हो जाएगा। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ऐसा सोचने वाले अपना पैसा हमें दे सकते हैं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। 3 महीने लॉकडाउन में बिताने के बाद एक आदमी जो ही फ्लाइट में चढ़ा तो सीट पर बैठते ही एयर होस्टेस आई और वो बोली सर जी चिंता मत कीजिए आपको यहाँ घर जैसा ही माहौल मिलेगा। तो उस आदमी ने कहा घर जैसा माहौल तो ठीक है पर मैं यहाँ झाड़ू बर्तन पोछा ये नहीं करूंगा। पत्नी अपने बीमार पति को पीट रही थी तो उसकी सास बोली बहू ये क्या कर रही हो? बोला माँ जी मैं आयुर्वेदिक दवाई लाई थी और वैद्य जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, बोले ये जो दवाई है वो अच्छी तरह से कूट करके देनी है। एक विदेशी आदमी ने हमारे भारतीय छात्र से पूछा, बोला दुनिया में बहुत सारे खेल हैं फिर भी आप भारतीयों ने इस कबड्डी को क्यों चुना? तो भारतीय छात्र ने जवाब दिया, बोले कबड्डी में क्या होता है कि आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचने की जो ही चेष्टा करता है तो पीछे वाले उसकी टांग खींचते हैं और हम सब भारतीय यही करते हैं, इसलिए कबड्डी में हम चैंपियन हैं। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। एक कबूतर कार से टकराकर बेहोश हो गया तो एक आदमी उसे उठा करके और अपने घर ला करके पिंजरे में डाल दिया।
अब जो ही कबूतर को होश आया तो उसने चारों तरफ देखा और बोला, आइला, वो कार वाला मर गया क्या? मुझे जेल हो गई। सर्दियों में गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो पूरे दिन आग के पास बैठे रहेंगे, पूरे दिन आग के पास। और जब भी उनसे पूछें कि सर्दी ज्यादा है क्या, तो वो स्पष्ट कहेंगे, सर्दी तो हमारे जमाने में पड़ती थी।